नाज़रीन, पाकिस्तान ने फेटफ की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के अमल का आगाज हो गया है। हतमी तौर पर जायजा टीम के दौरे इस्लामाबाद के बाद फैसला होगा। कहा जा रहा है कि फेटफ की टीम अक्टूबर में इस्लामाबाद आएगी। फेटफ की सदर की जानिब से कहना है कि पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल के लिए उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही, लिहाजा अब पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सब का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है। उनका कहना है कि 2018 में तो हम ग्रे लिस्ट में गए थे, फिर ये खतरा भी मंडरा रहा था कि कहीं हमें ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए, लिहाजा ये जो कामयाबी का सहरा है ये उनके सर पर ही आता है। तो बात करेंगे कि इसके अब लिस्ट से निकलने के फवाइद क्या होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और क्रेडिट जो इस वक्त की हुकूमत साबिक हुकूमत को दे रही है वो है IMF के साथ बदतरीन मुआहिदा करने का क्रेडिट। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक हुकूमत ने बदतरीन मुआहिदा किया IMF के साथ, यही वजह है कि महंगाई भी हो रही है, हमें प्राइसेस भी इंक्रीज करना पड़ी हैं, लेकिन उसके असरात अभी तक आवाम के सामने नहीं आ रहे। वजीर आजम ने कल अपने ट्वीट में कहा कि वो क्या मुआहिदा करके गई है हुकूमत, वो जल्द इसके हकाइक जो हैं वो आवाम के सामने भी लेकर आएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक क्रेडिट तो आपकी हुकूमत ले रही है कि फेटफ ने जो इस अमल का आगाज़ किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। ये बताइएगा कि आपके दौरे हुकूमत में इस पर क्या काम हुआ और इस ग्रे लिस्ट में जो हम बरकरार रहे 4 साल, इसका नुकसान कितना हुआ? मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रे लिस्ट में जाने से ये है कि जो हमारी इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं बाकी हैं वो अलर्ट हो जाती हैं कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जो AML रजीम हमारी जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम जो है वो मजबूत नहीं है, और इस वजह से जो है लोग जो है आपके फाइनेंशियल सेक्टर पे तरह तरह के सवालात करते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारी कैश सोसाइटी थी और कैश सोसाइटी की वजह से ये चीज़ें यहाँ काफ़ी प्रेवलेंट थी, तो उन्होंने हमें ग्रे लिस्ट पर डाला और उसके ऊपर बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी। कई ऐसे हमें लेजिस्लेशंस जो हैं वो डालनी पड़ी जिसमें बैंकों के ऊपर या बाकी जो है FBR वगैरह उस सारी जो रिजीम्स थी उसमें हम लोगों ने कहा कि ये जो कैश सोसाइटी है इसके बीच में हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बीच में ये भी था 2 मिलियन से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक से तो वो जो है वो एकदम हाईलाइट हो जाता था, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था। नो योर कस्टमर ट्रांजैक्शन जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बाहर की दुनिया में तो होती है, यहाँ नहीं होती थी, वो करनी पड़ी और उसको पूरी तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये की गई। बात की जाती है कि कोई जो फाइनेंशियल स्क्वीज हुआ उसके नतीजे में हमें एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का भी कुछ सामना करना पड़ा FATF के नतीजे में। बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि देखें आपकी अगर कैश सोसाइटी है और यकदम आप उसके ऊपर कब्ज़ाने लगा दें कि आप सिर्फ जो है वो ID कार्ड दिखा के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इतना कैश अगर उसके ज़्यादा अगर आप जिस 50,000 से ज़्यादा ड्रॉ करेंगे तो आपको मतलब ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। इस सारी चीज़ों के बीच में ज़ाहिर है लोग जो हैं वो फिर फॉर्मल्स जो आपकी इकॉनमी से निकल के इनफॉर्मल में चले जाते हैं। तो इस पर हमें ठीक है कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर हुई, लेकिन यह है कि हम लोगों ने उसको परवाह नहीं की, PTI की गवर्नमेंट ने परवाह नहीं की, और ये मिल के बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें थे उनके साथ मिल के इसके ऊपर काम किया। और इसमें यह भी था कि ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हाईलाइट किया गया कि ये पैसे जाके ऐसी एसोसिएशंस के पास जा रहे हैं, ऐसी तंजीमों के पास जा रहे हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। तो ये यहाँ तक उन्होंने मतलब इसको पूरा परखा और 4 साल लगे इसके ऊपर। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी अच्छी एक किस्म से जो कल जो आई है उनकी फाइंडिंग आई है कि हमने अब इसके ऊपर पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना, हमने जो पाकिस्तान ने कर लिया वो हम आके अगले 1-2 महीने में 3 महीने में आके देखेंगे, वेरीफाई करके तो पाकिस्तान को निकाल देंगे।